मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भक्तजनों, अयोध्या कांड अंतर्गत पिछले प्रसंग में भरत और माता कैकेयी का मिलन और फिर संवाद, और उसके बाद फिर मंथरा को शत्रुघ्न के द्वारा दंड दिए जाने का वर्णन मैंने उसमें विस्तार से किया था। आज इस प्रसंग का मैं वर्णन कर रहा हूँ। उसमें माता कौशल्या के चरित्र का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास ने और वाल्मीकि जी ने भी किया है रामायण में। उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि वाकई में माता कौशल्या का हृदय कितना विशाल था कि अपनी सौत माता कैकेयी द्वारा इतना सब कुछ कुटिल चाल चलने रचने के बावजूद जब उनके पुत्र भरत आते हैं तो माता कौशल्या किसी भी अनहोनी के लिए भरत को और कैकेयी को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। तो भरत और माँ कौशल्या के बीच का जो ये संवाद है, उस प्रसंग का वर्णन मैं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि भक्तजनों आपको निश्चित तौर पर ये संवाद अच्छा लगेगा। मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहइ न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, न रोष द्वेष सबका सब तरह से संतोष कराकर रोज श्री राम वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गए। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रही। सुनत ही लखन चले उठी साथा, रहइ न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गई न संग न प्राण पठाए। यह सब भाई न आखिन आगे, तऊ न तजातन जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीत ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज नीच नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिय मर भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। रामसरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास स्थान बन गया हो। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हुमातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुवानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अगमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बद किन्ने, मीत महीपति माहुर दिन्हे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कवि कहि। दे पातक मुहि हो विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरिहर चरण,
भजई भूत गण घोर, देहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे भी उनकी ही गति दे। बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, अपि सुन पराय पाप कहि देहि, अकपट कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा, पावों मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यहु संग मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराय स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, अजिन है न हरिहर सुजसु सुहाई। इनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो भागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तजस्वती पंथु बाम पथ चलहि, अबंचक बिरचि बेस जगु छलहि, तिनके गति मोहि शंकर देऊ, अजननी जो यहु जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे, अभी दुबिस चवे स्रवे ही मुआगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, भय ज्ञान बरु मिटे न मोही, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यहु जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगति न लहहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरत ही लाए, अथन पयस वही नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत एही भांति, अब बैठे ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू, उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहे सब साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो, आज इस कार्य करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। राजा दशरथ के भी गुरु थे, भगवान श्री राम के गुरु थे, गुरु विश्वामित्र थे।
कि तमाम जो चीज भी घटना हो रही है, इस सब चीज गुरु वशिष्ठ को पता है। तो अपनी होकर रहना है, चाहे वो प्रभु श्री राम हो, चाहे प्रभु श्री कृष्ण हो। मानव शरीर में प्रभु जब भी जन्म लिए, क्योंकि मानव को कष्टों को भोगना, कहा गया है कि आप जब जन्म लेते हैं तो उसके पहले विधाता आपके हक का निर्माण करते हैं। चाहे प्रभु श्री कृष्ण, हम लोग लगातार अक्सर ये चर्चा करते हैं कि हम लोग बहुत कष्ट में हैं, प्रभु बहुत कष्ट दे रहे हैं। लेकिन ये चीज समझना होगा कि स्वयं जो विधान लिखते हैं, स्वयं विधाता को भी प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, जरा अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा कष्ट उन्होंने भोगा। जो कि स्वयं मतलब अयोध्या के समय में कहा जाता है कि इंद्र का जो देवलोक है वो भी इतना सुंदर नहीं है जितना अयोध्या सुंदर है। वहां के युवराज को 14 साल वन में भटकना पड़ा, खाली पैर, जमीन पर सोना पड़ता है पत्ता बिछा करके, फल फूल खाना पड़ता है, नदियों के पानी को पीना पड़ता है। तो भगवान को भी कष्ट उठाना पड़ा। तो हम आप तो एक साधारण मानव है, इसलिए जो भी भगवान कष्ट दे उसको स्वीकार कीजिए, जो सुख दे उसको भी स्वीकार कीजिए। धन आए तो अहंकार मत कीजिए, पावर आए तो अहंकार मत कीजिए, क्योंकि अहंकार कभी किसी का रहता नहीं। कहा भी गया है, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, न जानो तो जान लो रावण कौरव कंस। तीनों बहुत ही विद्वान थे, तीनों बहुत ही ख्याति प्राप्त थे, लेकिन तीनों अहंकारी थे, लिहाजा तीनों का नाश हुआ। और धरातल पर, इस धरती पर भगवान, चाहे वो द्वापर हो चाहे वो त्रेता हो, आकर के पापियों का नरसंहार किए हैं, पापियों का संहार किए हैं। इसीलिए भक्तजनों, ये जो प्रसंग है अयोध्या कांड, तो कल्पना भी नहीं की जाती, क्योंकि राम को तुम स्वयं राम से भी ज्यादा अंदाजा लगाइए इतना अद्भुत प्रेम जो है वो उसको परिलक्षित किया गया है, और उसका वर्णन जो है वो किया है हम सभी के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। क्योंकि आज भाई भाई में कलह हो रहा है, भाई भाई का वध कर रहा है, कहीं जमीन के विवाद हो रहा है, कहीं धन की हत्या हो रही है। अंदाजा लगाइए राम शायद आपका विवाह। भक्तजनों, अगर आपको ये मानस कथा रामायण का ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो, आप हमारे YouTube चैनल मानस कथा रामायण को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। प्रभु श्री राम की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। श्यावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।